दिल्ली और बिहार की सरकारों में सियासत जब बीच में आती थी तो विभेद के कई स्वर खड़े हो जाते थे। हालांकि हालिया दिनों में जिस तरीके से केंद्र और बिहार सरकार के संबंध मधुर हुए हैं, उससे बिहार की झोली में लगातार कुछ न कुछ आता जा रहा है। स्मार्ट सिटी को लेकर के जारी हुई तीसरी रिपोर्ट में बिहार के 2 शहर पटना और मुजफ्फरपुर शामिल हुए हैं, तो माना यह जा रहा है कि जो सियासी दूरी विकास के नाम पर कोई लकीर खींचे खड़ी थी, अब उसे मिटाने का काम बिहार ने शुरू किया है, तो दिल्ली ने भी उस पर पानी डालना शुरू कर दिया है ताकि विभेद की ये लाइन पूरे तौर पर मिट जाए। पटना और मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी में शामिल होने से 2 चीज़ें तो साफ हैं कि पटना बिहार की राजधानी और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा बाजार मुजफ्फरपुर दोनों बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम हैं। कमाई के लिहाज से जो भी स्थितियां हों, लेकिन राजनीति में भी बढ़त के लिए इन दोनों शहरों का साथ होना ज़रूरी है। ये नीतीश सरकार के पहल की जीत मानी जाए या फिर केंद्र का तोहफा, दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन बिहार के लिए सौगात छोटी नहीं है। हालांकि नगर विकास मंत्री ने तो कह दिया कि जो पैसा मिला है वो कम है, मिलना और चाहिए। परिकल्पना हुई है स्मार्ट सिटी की, यदि हम सपना देखे हैं सुंदर शहर की, तो उसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधन भी करना चाहिए। जो वित्तीय प्रबंधन है अभी उसमें बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वित्तीय प्रबंधन भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 50-50 का शेयर है। इसीलिए जो सपना आपने देखा है, जो आम जनताओं में घोषणा की है, जो प्रचार हुआ है स्मार्ट शहर का, और आम जनता एज ए जज होती है प्रजातंत्र में, इसलिए जनता को जो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी की परिकल्पना दिखाने का काम किए हैं, जो सपना दिखाने का काम किए हैं, उसको जमीन पर किस तरह से उतारा जाए, इसके लिए वित्तीय प्रबंधन 10 गुना और बढ़ाना चाहिए। केंद्र की नीतियों में नीतीश का समर्थन अगर इन तमाम चीज़ों के पीछे खड़ा है, तो भला हो बिहार का कि इस तरीके की नीतियों का समर्थन बिहार से दिल्ली जाता रहे, ताकि दिल्ली से बिहार की झोली में ऐसे ही खुशियों की सौगात आती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट,